क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। बोल रहा है क्वेश्चन साइन इनवर्स इंटू साइन पाई बाई 2 का वैल्यू हमें ज्ञात करना है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन क्वेश्चन इक्वल टू साइन इनवर्स इंटू साइन पाई बाई 2 इक्वल टू व्हाट। देखिए, चूंकि आप जानते हो पिछली वीडियो में हमने आपको बता दिया कि साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स होता है, ठीक है। और इसलिए साइन इनवर्स साइन पाई बटा 2, यहाँ पर एक्स का वैल्यू जो है पाई बटा 2 है और इसलिए इसका आंसर होगा पाई बटा 2, ठीक है। ऑब्जेक्टिव है, एक नंबर का क्वेश्चन, ठीक। इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है इसका कॉस इनवर्स इंटू कॉस 7 पाई बाई 4 इक्वल टू व्हाट। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन cos इनवर्स इंटू cos 7 पाई बाई 4। cos इनवर्स cos 7 पाई बटा 4 का मान में x का वैल्यू क्या होगा। देखिए, इतना का वैल्यू कितना होगा, क्योंकि आप जानते हो कि cos इनवर्स cos x इक्वल टू x होता है और इसलिए हम इसको लिख सकते हैं cos इनवर्स cos x के स्थान पर 7 पाई बटा 4 है, इसको हम लिख सकते हैं कितना 2 पाई माइनस पाई बटा 4। क्यों? क्योंकि देखिए तो 4 दूना 8 पाई में से 1 पाई घट जाएगा तो 7 पाई बटा 4 आ जाएगा, ठीक है। इसलिए और cos इनवर्स cos x इक्वल टू x होता है, इसको हम लिख सकते हैं cos इनवर्स cos 2 पाई अर्थात 360 डिग्री में से जब हम पाई बटा 4 को घटाएंगे तो पाई बटा 360 माइनस थीटा इक्वल टू थीटा ही होता है, ठीक है। और इसलिए यहाँ पर x का जो वैल्यू हो गया वो पाई बटा 4 हो गया, ठीक है। ठीक वैसे ही इसको अगले क्वेश्चन की तरफ आपको ले चलते हैं। इससे रिलेटेड अगला क्वेश्चन है आपका कि tan इनवर्स इंटू tan 3 पाई बटा 4 का वैल्यू को फाइंड आउट करना है। देखिए, आप जानते हो कि tan इनवर्स tan x इक्वल टू x होता है, क्योंकि tan इनवर्स tan x इक्वल टू x होता है अकॉर्डिंग टू योर फॉर्मूला, और इसलिए हम इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स tan x के स्थान पर है 3 पाई बाई 4 इक्वल टू 3 पाई बाई 4 हो गया इसका आंसर, ठीक है। ठीक वैसे ही अगला इसका क्वेश्चन है कि cos इंटू tan इनवर्स 3 बाई 4 फाइंड आउट द वैल्यू solve it when according to your question cos into tan inverse 3 पाई बाई 4। जब cos into tan inverse 3 पाई बाई 4 को हमें हल करना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर cos है, यहाँ पर tan है, दोनों अलग अलग कास्ट है अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, ठीक है। तो दोनों को हम पहले एक कास्ट में लाएंगे। यहाँ पर cos है तो ये भी आपका cos में ही टर्म होना चाहिए, क्योंकि cos इनवर्स cos x इक्वल टू x होता है और ना डायरेक्ट cos into tan इनवर्स x का फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक है। इसको हम पहले फॉर्मूला पर क्या करेंगे, इसको सजाएंगे। आप जानते हो कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो इसलिए यहाँ पर लंब का मान हो गया 3 और आधार का मान हो गया 4। तो कर्ण का हमें मान ज्ञात करना है। कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू हो गया कितना 25 का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हो जाएगा 5। और आप जानते हो कि cos थीटा बराबर होता है कितना आधार बटा कर्ण, और इसमें आधार का जो वैल्यू है वो आपका 4 है और कर्ण का वैल्यू है 5, तो इसलिए cos थीटा हो गया कितना 4 बटा 5। तो यहाँ पर हम इसको cos के रूप में लिख सकते हैं कितना cos इंटू cos इनवर्स 4 बटा 5, ठीक है। और अब ये फॉर्मूला पर सुटेबल हो गया आसानी से। अब जानते हो कि cos इंटू cos इनवर्स x इक्वल टू x होता है और इसीलिए इसको हम लोग एक स्थान पर चूंकि 4 बटा 5 है तो 4 बटा 5 इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। कितना इजी है। ठीक वैसे ही अगला क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड है कि
साइन इंटू कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू वाट। यहाँ पर भी देखिए ये भी दो कास्ट में है, एक है आपका साइन, दूसरा है कॉट इनवर्स एक्स। दोनों एक कास्ट नहीं है, दोनों ही अलग अलग कास्ट में आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है। एक कॉट के रूप में है, दूसरा है साइन के रूप में। आप जानते हो कि कॉट थीटा बराबर होता है क्या? देखिए चूंकि कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन आधार का वैल्यू दे रहा है कितना? x और लंब का वैल्यू है 1। ठीक है, तो यहाँ से कर्ण का वैल्यू हम निकाल देंगे, क्योंकि माय फ्रेंड डायरेक्ट साइन थीटा का आप जानते हो कि साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो लंब का वैल्यू दे रहा है पर कर्ण का वैल्यू नहीं है, तो कर्ण का वैल्यू हम पहले फाइंड आउट करेंगे। आप जानते हो कि कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ से लंब का वैल्यू x है, तो x का स्क्वायर और आधार का वैल्यू है 1, तो 1 का स्क्वायर बराबर हो गया रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इसलिए साइन इंटू कॉट इनवर्स x को हम साइन के रूप में जब इसको चेंज करेंगे तो लिखेंगे क्या? साइन इनवर्स लंब बटा कर्ण होता है। ठीक है, तो लंब का मान दे रहा है कितना? 1। यहाँ पर लंब का मान 1 है और कर्ण का मान देखिए यहाँ पर आ गया है क्या? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, देखिए अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन वी आल्सो नो दैट अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला व्हाट दैट्स साइन इनटू साइन इनवर्स x इक्वल टू x, देन साइन इनटू साइन इनवर्स x इक्वल टू x, देन वी कैन ऑफ कोर्सली राइट इट साइन इनटू साइन इनवर्स 1 बाय रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 1 बाय रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 1। इसका राइट आंसर हुआ। अंडरस्टैंड? वेयर एज आई होप यू गोट बेटर अंडरस्टैंड। समझ में आया? अगले क्वेश्चन की तरफ आपको ले चलते हैं। अकॉर्डिंग टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन हैज बीन रिटन ऑन योर फेसबोर्ड, वी हैव टू सॉल्व इट अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन साइन इनटू पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2। हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। करेंगे क्या? सबसे पहले डायरेक्ट इसका कोई फॉर्मूला होता नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं पाई बटा 3 माइनस, देखिए यहाँ पर साइन इनवर्स 1/2। तो आप जानते हो कि साइन थीटा, ये तो आप 10th क्लास में स्टैंडर्ड 10th में ही आप पढ़ चुके होंगे कि साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू x, और साइन में 1/2 जो होता है पाई बटा 6, अर्थात साइन 30 डिग्री का मान होता है। इसको हम लिख सकते हैं कि साइन पाई बाई 6, और ये जो माइनस है माइनस चिन्ह कॉमन लेकर के इसको बाहर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका साइन इंटू पाई बटा 3 प्लस साइन इनवर्स साइन x बराबर x होता है, और x अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑफ x टू द वैल्यू ऑफ पाई बटा 6, अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन x का जो वैल्यू है यहाँ पर पाई बटा 6 है। ठीक है, और इसके बाद हम इसको सोल्व कर सकते हैं। देखिए 3 और 6 का एलसीएम निकालेंगे, हो जाएगा कितना? 6। तो 3 के टेबल में 6 है आपका 2 बार में, और पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2 पाई। फिर 6 के टेबल में 6 है 1 बार में, और 1 से पाई को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा पाई। इसको हम लिख सकते हैं साइन, देखिए 2 पाई और पाई मिलकर के हो गया आपका 3 पाई बाई 6। 3 से 6 को यहाँ पर कटाएंगे 2 बार में कट देगा, तो आ गया आपका साइन पाई बटा 2, अर्थात दैट्स मीन्स साइन 90 डिग्री और साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। अंडरस्टैंड? इसको हम 1 लिख सकते हैं। कोई डाउट? आज अगले क्वेश्चन की तरफ आपको ले चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है साइन 1/2 इंटू कॉस इनवर्स 4/5। According to your question, we have to closely solve it. Sin into 1/2 cos इनवर्स 4/5। इसको हमें सोल्व करना है। इस क्वेश्चन को क्या होगा? देखिए डायरेक्ट इसका कोई फॉर्मूला होता नहीं है, इतना आप माइंड में फिक्स कर लीजिए। तो जब इसका डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है तो हम इसको मान कर बनाएंगे। माना कि लेट cos इनवर्स 4/5 इक्वल टू थीटा,
अर्थात इतना का स्थान पर हम थीटा रखेंगे, कॉस इनवर्स 4/5, तो 4/5 बराबर कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। देखिए उसके बाद आपको ले चलते हैं साइन 1/2 और कॉस इनवर्स 4/5 का स्थान पर हमने थीटा रख दिया, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं साइन θ/2। देखिए साइन θ/2 का फॉर्मूला होता है कितना, साइन θ/2 इक्वल टू √1 माइनस कॉस θ/2 होता है। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला को हम यूज करेंगे, साइन θ/2 इक्वल टू √1 माइनस कॉस θ/2। ठीक है, और देखिए तो यहाँ से कॉस थीटा का तो फॉर्म वैल्यू निकलने है 4/5, तो इसको हम लोग 4/5 रख दिया और इसके बाद 2। ठीक है, और उसके बाद देखिए बाटा पर का सब्ट्रैक्ट है यार, इसके बाद तो आप जानते ही हो 5/4 बाई और 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया 10। इसको हम लिख सकते हैं कितना, 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया हो गया 1 और ये हो गया आपका √10। ठीक है, समझ में आया। अगले क्वेश्चन की तरफ आपको ले चलते हैं। देखिए ठीक इसी चैप्टर से रिलेटेड अगला क्वेश्चन जो है आपका ये है, tan इनवर्स cos x माइनस sin x बाटा cos x प्लस sin x। देखिए ये यहाँ पर तो 2 काट था, एक था साइन में दूसरा था कॉस में। ठीक है, तो इसको हमने सोल्व करने के लिए किया क्या, थीटा मान लिया नहीं, और उसके बाद ये फॉर्मूला पर सेट हो गया, क्योंकि साइन θ/2 का फॉर्मूला होता है √1 माइनस कॉस θ/2, ये आसानी से बन गया। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 ही कास्ट नहीं है, 3 कास्ट आ गया, एक है आपका tan के रूप में, दूसरा है कॉस के रूप में और तीसरा है साइन के रूप में। तो जब तीनों 3 कास्ट में है, तीनों को पहले एक कास्ट में हम एडजस्ट करेंगे और उसके बाद ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, वरना आप बनाते रह जाओगे, ये बनेगा नहीं। तो इसको पहले हम करेंगे क्या कि एक कास्ट में लाने की कोशिश करेंगे। कैसे लिखेंगे इस, ये चल लीजिए बात को गांठ बांध लीजिए कि डायरेक्ट इसका कोई फॉर्मूला होता नहीं है। जब इसका डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं होता है तो इसको हम लिखेंगे अंश तथा हर में cos थीटा, अर्थात थीटा की जगह पर x है तो cos x से भाग देने पर, और भाग देने के बाद देखिए क्या बचता है, tan इनवर्स। देखिए तो cos से कट जाएगा एक बार में, sin cos से कटेगा नहीं, तो sin बटा cos होता है कितना, tan। ठीक वैसे ही cos से कटेगा एक बार में, sin बटा cos होता है tan। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं और क्या, tan इनवर्स। आप जानते हो कि tan में एक को हम लिख सकते हैं tan π/4। क्यों लिखा हमने, क्योंकि tan π/4 अर्थात tan 45 डिग्री का जो मान होता है वो 1 होता है। ठीक है, और इसलिए हम 1 के स्थान पर π/4 लिख दिया है और इसको लिखते हैं tan x बटा 1 प्लस, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है तो 1 मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, क्योंकि किसी भी दुनिया का कोई भी नंबर हो उसको हम 1 से मल्टीप्लाई करें या फिर उस नंबर में हम 1 से डिवाइड करें, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए हम इस 1 के स्थान पर लिख दिया कितना, tan π/4 इंटू tan x है तो tan x। ठीक है, अब देखिए इतना का फॉर्मूला होता है कितना, tan इनवर्स इंटू tan π/4 माइनस tan x/1 प्लस tan π/4 इंटू tan x। इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स tan x माइनस tan इनवर्स tan y, अर्थात tan इनवर्स x इंटू y पर ये रिलेटेड है, फॉर्मूला पर अब ये आधारित हो गया, बेस्ट है। ठीक है, तो इसको हम आसानी से अब सोल्व कर सकते हैं। क्या, इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स tan π/4 माइनस tan इनवर्स tan x, और tan इनवर्स tan x इक्वल टू x होता है, x आसान पर है π/4 माइनस tan इनवर्स tan x इक्वल टू x होता है। ये इसका राइट आंसर हो गया, समझ में आया। ये आपका अकॉर्डिंग टू योर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड
ये हमारा आज का सॉल्यूशन क्वेश्चन था। समझ में आया? अगर समझ में आए अच्छे से तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर भी अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।